अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है और इसके साथ ही विभिन्न टीवी समाचार चैनलों और एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। इन एग्जिट पोल पर हम विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन जरा इन सब का निचोड़ आपको बताते हैं। निचोड़ यह है कि पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर में बीजेपी जरा सी बढ़त बनाए हुए है। वहीं अगर असम की बात करें तो असम में बीजेपी सत्ता में वापसी करने जा रही है। इसके साथ ही केरल में सबको आश्चर्यचकित करते हुए वाम लोकतांत्रिक मोर्चा, जी हां, वामपंथी दलों का मोर्चा एक बार फिर सत्ता में वापसी कर रहा है। और इसके साथ ही अगर ये अनुमान सही निकलता है तो केरल में नया इतिहास रचा जाएगा। अगर हम बात करें तमिलनाडु की तो जैसा कि लग रहा था द्रमुक गठबंधन को सभी एग्जिट पोल्स में भारी बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं पुडुचेरी की तो पुडुचेरी में एक चीज साफ है कि वहां पर एनडीए की सरकार बनने जा रही है और ये सभी एग्जिट पोलों ने अनुमान जताया है। विस्तार से आपको समझाते हैं। ये जो बहुत सारी एजेंसियों ने, बहुत सारे टीवी चैनलों ने एग्जिट पोल किया है, आप इसमें उलझ कर ना रह जाएं, इसलिए हम इन सबका एक निचोड़ आपके लिए लेकर आए हैं। ये देखिए हमारी खास रिपोर्ट। विभिन्न चैनलों व एजेंसियों द्वारा जारी किए गए एग्जिट पोल के परिणामों में पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर में भाजपा की सरकार बनने का पूर्वानुमान जताया गया है, जबकि केरल में सत्तारूढ़ वाम मोर्चे और असम में भाजपा के फिर से सत्ता में लौटने का अनुमान व्यक्त किया गया है। एग्जिट पोलों के अनुमानों के मुताबिक तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक मुन्नेत्र कझगम यानी अन्ना द्रमुक सत्ता से बाहर जा सकती है और 1 दशक के बाद द्रमुक सत्ता में वापसी कर सकती है। कुछ चुनावी सर्वेक्षणों के मुताबिक पुडुचेरी में कांग्रेस के हाथ से सत्ता जा रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के तहत 8वें और आखिरी चरण का मतदान संपन्न होने के साथ ही चैनलों और एजेंसियों के एग्जिट पोल भी सामने आ गए। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। आइए अब जरा इन आंकड़ों को विस्तार से समझते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की। पश्चिम बंगाल, आज तक माई एक्सेस के सर्वे में पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। आज तक के एग्जिट पोल में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच हालांकि कांटे की टक्कर बताई गई है। आज तक के एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा को 134 से 160 और तृणमूल कांग्रेस को 130 से 156 के बीच सीटें मिलने का अनुमान है। हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए मैजिक नंबर 147 है। इंडिया टीवी पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में भाजपा को प्रचंड जीत मिलती दिख रही है। भाजपा को बंगाल में 173 से 192 सीटें मिल सकती हैं। वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी को 64 से 88 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टीवी पीपल्स पल्स का एग्जिट पोल बताता है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी खुद अपना चुनाव हार सकती हैं। यहां से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी के जीतने की उम्मीद है। रिपब्लिक सीएनएक्स के सर्वेक्षण में भाजपा को तृणमूल कांग्रेस पर थोड़ी बढ़त दिखाई गई है। उसके मुताबिक राज्य की 294 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा को 138 से 148 सीटें मिल सकती हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस 128 से 138 सीटों के बीच सिमट सकती है। यहां कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 6 से 9 सीटें और अन्य को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। पोल ऑफ पल्स के अनुसार पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल में टीएमसी को बहुत मिलता दिख रहा है, वहीं भाजपा कड़ी टक्कर देती दिख रही है। एबीपी और सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल की 292 विधानसभा सीटों में तृणमूल कांग्रेस को 152 से 164 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं भाजपा के खाते में 109 से 121 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा कांग्रेस वाम गठबंधन को 14 से 25 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। टाइम्स नाउ सी वोटर के सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल में भाजपा ने टीएमसी को बहुत ही कड़ी टक्कर दी है, लेकिन राज्य में पहली बार सरकार बनाने के लिए उसे अभी इंतजार करना पड़ेगा। सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 152 से 164 सीटें मिल सकती हैं, जबकि भाजपा के खाते में 109 से 121 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन को
14 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। जन की बात ने अपने सर्वेक्षण में पश्चिम बंगाल में भाजपा को 162 से 185 सीटें मिलने का अनुमान जताया है, जबकि उसके मुताबिक तृणमूल कांग्रेस 104 से 121 सीटों पर सिमट सकती है। वहीं टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 180 सीटें और भाजपा को 108 तथा लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 4 तथा अन्य को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। केरल एबीपी और सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक केरल की 140 सीटों में से लेफ्ट को 71 से 77 सीटों पर जीत मिल सकती है। यहां कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ को 62 से 68 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा भाजपा के खाते में सिर्फ 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। रिपब्लिक सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक केरल में लेफ्ट गठबंधन एक बार फिर सत्ता में आ रहा है। केरल में पिछले कई चुनावों से हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड रहा है, लेकिन इस बार लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट इस रुख को मात देने में कामयाब होता दिख रहा है। उसे 75 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस की अगुवाई वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 61 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए को 3 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इंडिया टुडे माई एक्सेस इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक केरल में एलडीएफ की एक तरफा जीत हो सकती है। उसके खाते में 104 से 120 सीटें और यूडीएफ को 20 से 36 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए के खाते में 0 से 2 सीटों की भविष्यवाणी की गई है। टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में केरल में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा की सरकार के फिर से सत्ता में लौटने का अनुमान जताया गया है। पुडुचेरी एबीपी और सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक 30 सीटों वाले पुडुचेरी में एनडीए गठबंधन को जीत मिल सकती है। एनडीए यहां 19 से 23 सीटें हासिल कर सकता है। वहीं कांग्रेस को 6 से 10 सीट और अन्य के खाते में 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। रिपब्लिक सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक पुडुचेरी में बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए की सरकार बन सकती है। यहां एनडीए को 18 सीटें तो यूपीए को 12 सीटें मिल सकती हैं। असम इंडिया टुडे एक्सिस के सर्वेक्षण के मुताबिक 126 सदस्यीय असम विधानसभा में भाजपा 75 से 85 सीटें जीतकर एक बार फिर सत्ता में वापसी कर सकती है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को 40 से 50 सीटें मिल सकती हैं। रिपब्लिक सीएनएक्स के मुताबिक असम में एनडीए को 79, यूपीए को 45 और अन्य को 2 सीटें मिल सकती हैं। न्यूज नेशन की माने तो भगवा दल को 65, कांग्रेस को 49, एआईयूडीएफ को 9 और अन्य को 3 सीटें मिल सकती हैं। एबीपी और सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक असम की 126 सीटों में भाजपा को 58 से 71 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 53 से 66 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसके अलावा अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। टुडे चाणक्य के सर्वेक्षण के मुताबिक असम में भाजपा को 70 सीटें, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को 56 सीटें मिल सकती हैं। तमिलनाडु एबीपी और सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में कांग्रेस द्रमुक गठबंधन को 160 से 172 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अन्ना द्रमुक और भाजपा गठबंधन को यहां 58 से 70 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा 7 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। रिपब्लिक सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक तमिलनाडु में इस बार सत्ता परिवर्तन हो सकता है। एग्जिट पोल में कहा गया है कि द्रमुक को जबरदस्त जीत हासिल हो सकती है। सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक द्रमुक गठबंधन को 165 और सत्ताधारी अन्ना द्रमुक गठबंधन को महज 63 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। अन्य के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक तमिलनाडु में द्रमुक के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन सत्ता में वापसी कर सकता है। यहां द्रमुक गठबंधन को 175, अन्ना द्रमुक गठबंधन को 57 और अन्य को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आज तक के एग्जिट पोल के मुताबिक तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक गठबंधन को 38 से 54, द्रमुक गठबंधन को 175 से 195, एएमएमके को 1 से 2 और एमएनएम को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। बहरहाल हम आपको याद दिला दें कि ये एग्जिट पोल के परिणाम थे। एग्जैक्ट पोल के परिणाम 2 मई को आएंगे और 2 मई को चुनाव परिणाम सबसे तेज, सबसे सटीक जानने के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।